स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि पता है आपको कि 2022 में जो आपका इतिहास का पोर्शन है उसको तत्कालीन सरकार ने चेंज कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया है। जो आपकी सामाजिक की 9th क्लास की बुक थी उसके 4 पोर्शन है और 4 पोर्शन में से पहला पोर्शन इतिहास का होता है, दूसरा पोर्शन आपका भूगोल का, तीसरा सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का और चौथा आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का होता था। लेकिन अब आपका जो इतिहास सिर्फ बाकी किताबें भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र यों की त्यों हैं। जो आपका इतिहास का पोर्शन है वो सेशन 22-23 से आपका तत्कालीन सरकार ने चेंज कर दिया है। उसके नए चैप्टर आ गए हैं और सब बड़े हर्ष के साथ ये कहना, खुशी के साथ कहना, एक खुशी का एहसास हो रहा है कि जो अब जो नया पोर्शन आया है वो आपका पहले की अपेक्षा काफी आसान और रुचिकर और भारत से संबंधित है। तो हम इसी विषय पर चलेंगे और आज आपके सामने हम जो मैं आज आपका लेके आया हूँ 9th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि नया है, जो नए सिलेबस के अनुसार आपके नई बुक के अनुसार है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा बनता है, वो हमारे समाज सुधारकों के बारे में है। हमारे देश में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न समाज सुधारकों हैं जिन्होंने समाज को आगे नई दिशा दी है और समाज में जो कुरीतियां थी उनको खत्म किया है। और इनमें एक अहम रोल है हमारे समाज सुधारक के राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय है, उनका विशेष स्थान है इस मामले में। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय हमारे देश में बहुत सी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा का अंत करवाया था, नारी उत्थान करवाया। इस प्रकार जो इनकी थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में कलकत्ता में की। इनकी स्थापना के पीछे पश्चिम वैचारिक उदारता, तर्कशीलता, भारतीय धर्म दर्शन, वेदोपनिषदों का प्रभाव प्रमुख था। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, एक ब्रह्म है, परमात्मा की पूजा करना है, वेदोपनिषदों की तर्क संगत व्याख्या करना है, किसी देव देवता की पूजा न कर, मूर्ति पूजा न कर, सती जाति प्रथा का विरोध करना, सामाजिक कुरीतियों का खंडन करना, सभी जाति पुरुष के इस तरह लोगों को समान अवसर देना और समझना, पुरोहितवाद का विरोध करना, शिक्षा का और विशेष करके विदेशी या पश्चिमी देशों की शिक्षा ताकि हम पश्चिमी देशों का सामना कर सकें और महिलाओं की शिक्षा का विस्तार करना, इन कामों पे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा जो ब्रह्म समाज के स्थापक में हमने मान लिया राजा राम मोहन राय। प्रिय छात्रों, ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने क्यों किया? इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय छोटे थे तो उन्होंने अपने देश में इनके साथ एक वास्तविक जीवन में घटना घटी। इनके भाई की पत्नी का देहांत हो गया, इनके भाई का देहांत हो गया, जिसके कारण उस समय की परंपरा के अनुसार उसकी भाई की पत्नी को जीवित उसके साथ जलना पड़ा, जिससे राजा राम मोहन राय थे, इनका मन था वो विचलित हो उठा कि एक जीवित प्राणी के साथ दूसरी ओर जिसका कोई कसूर नहीं है, आदमी मर गया है, तो उसको उसके साथ चिता दी जा रही है, जबरदस्ती उसके साथ की जा रही है। इसलिए उन्होंने उसमें प्रण किया था कि मैं ये सामाजिक बुराई है इसको दूर करूंगा, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से सामाजिक बुराई को साथ लेकर के चले।
सबसे जो इनका आपके लिए ऑप्शन आ सकता है कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वो कौन है, राजाराम रोवे, कब किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम ने कब की थी। तो प्रिय छात्र 1828 में, ये प्रश्न हो सकता है आपका ऑप्शन टाइप कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजाराम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और किस घटना से प्रेरित होकर इन्होंने इसमें आए थे, वो राजाराम मोहन आए थे। मैंने बताया इनके भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती प्रथा में धकेला गया था। उनसे विचलित होकर के इनका मन, इन्होंने सोचा कि समाज विराही को समाज से हटा देना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ यही नहीं रहा, इनके और भी उद्देश्य हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने और की शिक्षा, पश्चिमी देशों की शिक्षा, समाज में अनेक मूर्ति पूजा का विरोध करना, अनेक देवी देवता को पूजा न करके एक ब्रह्म समाज की पूजा करना और इसे एक ब्रह्म परमात्मा परम पिता की पूजा करना, इसी ये इनका मुख्य लक्ष्य थे। इसीलिए जो इन्होंने एक समाज बनाया, उस समाज का नाम रखा इन्होंने ब्रह्म समाज। अलग अलग समाज नहीं कि एक ही परमात्मा है, एक कई कोई देवी देवता नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई जातिवादी नहीं। सभी हम जितने भी मानव प्राणी हैं, सारे मानव जन प्राणी हैं, सारे सारे एक परम पिता की औलाद हैं, एक परम पिता की संतान है। इसलिए ब्रह्म की पूजा ब्रह्म का किया गया कि समाज हो एक ब्रह्म का बनाया हुआ समाज है, ब्रह्म पूरा तो उसके लिए। इसलिए जो ब्रह्म राजाराम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। इससे अगला हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज है, उन्होंने कौन कौन सी बुराइयों का विरोध किया, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो बुराई है, सती प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने। मूर्तियों का कहें या बुराइयों का विरोध। उस समय समाज में जो प्रचलित बुराइयां थी उनका इन्होंने डट करके विरोध किया। और जो इनमें सबसे पहली बुराई थी वो थी सती प्रथा का विरोध। स्टूडेंट्स, जो राजाराम मोहन राय थे हमारे देश के प्रमुख समाज सुधारक तत्कालिक समय में, और उस समय में जो तत्काल में वहाँ हमारे समाज में बुराइयां थी, वो कौन अनेक बुराइयां फैली हुई थी, जिनमें एक मुख्य बुराई थी वो थी सती प्रथा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको सती प्रथा को समझना क्या जरूरी है। प्रथा का मतलब होता है रिवाज, सती का मतलब होता है जिंदगी के साथ जल जाना, सत हो जाना, जल जाना। तो उस समय समाज में यदि आदमी पुरुष गुजर जाता था, मर जाता था, तो उसके साथ उसकी औरत को इच्छा से अनिच्छा से, चाहे उसकी इच्छा है चाहे ना इच्छा है, तो उस व्यक्ति के साथ उसको जिंदा जलना पड़ता था चिता में। ये एक बहुत बड़ी बुराई थी कि जो मरने वाला मर गया लेकिन उसको क्या जीने का अधिकार नहीं है उस औरत को। और ये घटना जब राजाराम मोहन राय के बिल्कुल परिवार में इसके भाई की पत्नी ने, इसके भाई का एक्सपायर हुए, इसके भाई गुजरे, तब उसकी भाभी को जबरदस्ती जलाया गया था। वहां से इनका इतना मन व्याकुल हुआ था कि उन्होंने उसी दिन से ये निश्चय कर लिया था कि सामाजिक बुराई को मैं समाज से मिटा कर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने भरकस प्रयास किए। इसके साथ साथ उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, देश को विकसित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, क्योंकि इसके लिए इन्हों को समाज को शिक्षित करना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी था, जबकि अंग्रेज इसके समर्थक सती प्रथा के विरोधी थे। इसलिए इनको अंग्रेजी सरकार से भी समर्थन मिला। उनका समर्थन लेकर के इन्होंने सती प्रथा का डटकर विरोध किया और जड़ से इस प्रथा को मिटा दिया। आज के समय में ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सारी समस्या सती प्रथा थी खत्म होगी समाज से। तो इनका अहम रोल था राजाराम मोहन राय का सती प्रथा को खत्म करने का। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप इसकी जो राजाराम मोहन राय समाज के बारे में आप पहले जो प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। चाहे राजाराम मोहन राय के बारे में पूछे या ब्रह्म समाज के बारे में पूछे, थोड़ी सी भूमिका बांधते हुए आपने फिर इनका पूछा जैसे इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो नंबर 1 पहला है इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, या ये पूछा जा सकता है इन्होंने किन किन बुराइयों को विरोध किया या किन किन विरोधियों के विरोधी थे, उनके बारे में आप किसी भी प्रकार पूछ लें प्रश्न, आपने उसी प्रकार से प्रश्न बना के लिख देना है।
यदि पूछ ले उनके कौन कौन से कौन समाज के लिए क्या क्या कार्य किए थे, यहाँ हेडिंग लिख देंगे समाज के लिए किए गए कार्य है। यदि आपसे पूछ ले कि उन्होंने कौन कौन सी कुरीतियों का विरोध किया तो यहाँ लिख दें आप निम्नलिखित कुरीतियों का विरोध किया। कौन सी बुराइयों का विरोध किया तो यहाँ लिख दें निम्नलिखित बुराइयों का विरोध किया। वो आपने पर्सन के अकॉर्डिंग जैसा बच्चों से आपसे पूछा जाए उसी के अनुसार आपने उसको लिखना है। इसके आगे जो आगे आपका वो है, हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इनका बाल विवाह और बहुपत्नी का विरोध, बाल विवाह का विरोध। स्टूडेंट्स, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बच्चेपन में जो बच्चों का पहले छोटे छोटे बच्चों का ही शादी कर दी जाती थी, इसका डट कर के विरोध किया। इन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में एक तो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है, दूसरा बच्चों को ज्ञान नहीं होता अपने जीवन को चलाने का, किस प्रकार चलाना है, तीसरा अशिक्षित रह जाता है, ऐसा शिक्षित समाज में होता है। और इसी प्रकार छोटी सी आयु में ही बच्चों को जन्म देने के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उन पर इतनी ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है कि वो जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए राजनीति का था कि किसी भी बच्चे का छोटी उम्र में शादी न किया जाए। जहां भी छोटी शादी का विरोध किया जाता था, की जाती थी, वहां उसका विरोध करते थे। इसके साथ साथ सरकार से भी इन्होंने मिलकर के ऐसे कानून बनवाए, पास करवाए जिसमें कि बाल विवाह का विरोध किया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में 21 साल लड़का और 18 साल की लड़की, जिसकी आयु 21 साल, लड़के की 21 साल से पहले हम शादी नहीं कर सकते और लड़की की यदि 18 साल से कम आयु तो उसकी पहले शादी नहीं की जाती। ये कानूनी अपराध है। यदि सरकार को पता चल जाए कि किसी लड़की की 18 साल से पहले शादी की जा रही है या लड़की की शादी की जा रही है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। तो इसलिए ये किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने, कि बाल विवाह नहीं करना, बच्चों की छोटी आयु में विवाह नहीं करना। दूसरा, बहुपत्नी विवाह का विरोध। पहले देश में राजाओं का राजा था, उसमें राजाओं के पास एक प्रथा थी कि एक राजा के बहुत सारी पत्नियों में बहुत सारी पत्नियों, उसी का अनुसरण बड़े बड़े लोग, जमींदार और दूसरे बड़े बड़े जागीरदारों ने किया। एक आदमी कई विवाह करता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसे का विरोध किया, डट कर के विरोध किया कि एक आदमी जब तक उसकी हिंदू धर्म में, एक आदमी हिंदू धर्म में जब तक उसकी पहली पत्नी जीवित है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने सरकार से कानून भी बनवाए, पास भी करवाने की समर्थन की पेश किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय चाहते थे कि ऐसा ना हो कि वो दूसरी विवाह करने के कारण पहली पत्नी को सुख से वंचित किया जाए या पहली पत्नी के अधिकारों से उसको वंचित किया जाए। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के अनेक कदम उठाए। वे चाहते थे कि स्त्री ने केवल पुरुषों का शिक्षित होने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि गृहस्थी चलाने के लिए भी उनका अधिकार होना चाहिए। और इसीलिए जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने कहा कि बहु का मतलब बहुत, पत्नी में पत्नी, एक से अधिक पत्नी, ऐसे जो एक से अधिक पत्नी का विवाद था, इस रिवाज का उन्होंने डट करके विरोध किया। और नंबर 4 है शिशु वध का विरोध। यहाँ पे शिशु बलि की विरोध ये भी कह सकते हैं आप, शिशु बलि का विरोध। उस समय में एक लोग बड़े अनपढ़ थे, अंधविश्वासी थे, रूढ़िवादी थे। वे क्या करते थे कि माता काली को, देवी देवताओं को, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे बच्चों की बलि दे देते थे कि इससे हमारे देवी देवता है, जो हमारा माता है वो प्रसन्न होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी काली प्रसन्न होकर के उनकी कामना पूरी करेगी। उसके लिए वो छोटे बच्चों का या मनुष्य का भी, कई बार बड़े मनुष्य का भी बलि देते थे इनकी आड़ में। तो इसका इन्होंने डटकर विरोध किया और इसको एक अपराध घोषित करवाने का सरकार से प्रयास किया और मानव बलि का बिल्कुल करके इसका विरोध कर करके इसको जड़ से खत्म किया। और उसके बाद ये एक अपराध माना जाने लगा कि यदि किसी भी आप आर्थिक, आपकी धार्मिक भावना अलग बात है, लेकिन धार्मिक भावना के आधार पर किसी मनुष्य की या फिर किसी बच्चे की बलि नहीं दी जा सकती।
यह राजा राम मोहन राय ने विशेष कार्य किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार, पुराने समय में आपको पता है कि राजाओं का राज्य होता था, भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न रजवाड़े होते थे। उन रजवाड़ों में स्त्रियों को कोई खास सम्मान प्राप्त नहीं था उनको। बाद में भी समाज में स्त्रियों को अधिकार नहीं था, कोई हक नहीं था। जो भी संपत्ति होती थी वह उसके पुत्र को मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में चली जाती थी। लेकिन राजा राम ने कहा कि जब आदमी गुजर जाता है तो जो उसकी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा उसकी पत्नी को जाना चाहिए। आदमी के गुजरने के बाद उसकी औरत को, उसकी पत्नी को जाना चाहिए, और बाकी जो बच गया, आधा बच गया, उसमें से आधा उसके लड़कों को और आधा हिस्सा लड़कियों में जाना चाहिए। यानी कहने का भाव है कि 4 भाग बना करके आधा भाग पत्नी को और जो 2 भाग, जो 1/4 भाग पुत्रों में और 1/4 भाग पत्नियों में, इस प्रकार का इन्होंने अधिकार बनाया और हक दिलाया औरतों को कि स्त्रियां पीछे नहीं है, उनका भी जो संपत्ति है मनुष्य की, उस संपत्ति में उसका बराबर का अधिकार है। इस बात का उन्होंने समर्थन किया और वे पूरी तरह से पुरुषों को, ताकि स्त्रियां पुरुषों पर डिपेंड न रहे, अपने आप से का काम अपना खुद चलाए, आत्मनिर्भर हो सके। और नंबर शिक्षा के प्रसार पर बल। राजा राम मोहन राय ने सिर्फ इन जो समाज में तत्कालिक समाज में जो बुराइयां चल रही थी उनका विरोध ही नहीं किया, इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा किया। उन्होंने औरतों के लिए भी शिक्षा प्रणाली में स्थान दिलवाया, उनकी शिक्षा के लिए ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। पश्चिमी देशों की प्रगति का मुख्य कारण उन्होंने शिक्षा प्रणाली का माना था, इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों के अनुसार उन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका अनुसरण करने की कोशिश की। जो रूढ़िवादिता थी, हमारे रूढ़िवादिता के कारण औरतों को न पढ़ाया जाना या अनपढ़ रहना जैसी समस्याएं थी, बुराइयां थी, उनको हटा करके लोगों को समझा बुझाया कि पढ़ना बहुत जरूरी है मनुष्य के विकास के लिए, बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने समाज में जगह जगह जा करके औरतों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष बल दिया, उनकी शिक्षा का बल देने का प्रयोग किया। क्योंकि राजा राम राय का उद्देश्य भारतीय समाज को मध्यकालीन अंधकार से निकाल करके आधुनिक युग में ले जाना था, ताकि भारत विश्व के समृद्ध और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा को ही मुख्य साधन मानते थे। उन्होंने मध्य युगीन भारतीय शिक्षा पद्धति का विरोध किया, तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की प्रशंसा की, क्योंकि उसमें समकालीन विषयों का समावेश था। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने 1816 से 17 में कलकत्ता में एक स्कूल तथा 1822 से 1823 में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये इतने बड़े महापुरुष हुए हमारे देश के लिए, बड़े समाज सुधारक हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके जो समाज में बुराइयां थी उनका ही अंत नहीं किया, बल्कि जो देश के विकास के लिए, मानव जाति के लिए अच्छा था उसकी ओर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा टॉपिक सिर्फ ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय पर ही था। यदि प्रश्न आपका छोटे बड़े किसी भी प्रकार का प्रश्न आप आए तो वो इस प्रकार से आप प्रश्न इसको लिख सकते हैं। फिर से आपको नए इतिहास की शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि जो नया इतिहास है आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा, रुचिकर होगा, और आप इस बड़े अच्छे मन से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखते हुए, अपने बुक को पढ़ते हुए, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इन्हीं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हुआ
आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल फिर मिलते हैं हम अगले इसी पाठ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।